हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज होली है। होली का बड़ा ही कन्फ्यूजन है इस बार, क्योंकि कब मनाई जाएगी, कब होगा, कब। तो हमारे यहाँ कल भी जल गई थी और आज भी जलने वाली है, क्योंकि आज सारे दिन ग्रहण पड़ा है। ग्रहण पड़ने के बाद पता है क्या हुआ, सारे दिन ग्रहण पड़ते पड़ते हो गया 6:45 बज गए। फिर 6:45 बजने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन किया। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसके बाद मैंने आटा गूंदा गुजिया का। गुजिया के बनाने के लिए समय हो गया था मेरा 9:15 बजे से मैं गुजिया बनाने बैठी थी। गुजिया बनाते बनाते 11:30 12 मुझे इतना थकाई लग रहा था बनाते बनाते बहुत ज़्यादा। मैं पर मेरे का सेकना भी था, लेकिन अभी भी मैं जब सेकने आई हूँ तो पूरी गुजिया नहीं बनी है, आटा बचा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है, कन्फ्यूजन हो रहा था कि खाना खाएं या गुजिया बनाया। तो मैंने सोचा छोटे बच्चे हैं भाई, पहले मुझे उनको खाना देना चाहिए। तो मैंने उनको पहले खाना निकाला, क्योंकि वो खा लेंगे तो सो जाएंगे, अगर नहीं खाते तो भूखे ही सो जाते। इस वजह से मैंने उनको खाना दिया। खाना देने के बाद फिर मैंने गुजिया सेकी। गुजिया सेकने के बाद मैंने खुद भी खाया, क्योंकि भाई मेरे को भी भूख लग रही थी बहुत तेज, और भूख भी लग रही थी, थकान भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। गुजिया बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन टेस्ट भी उतना ही आता है। और गुजिया में टेस्ट जब आता है जब खत्म होने वाली होती है तब, और सबके घर घर बनती है, तो अपने घर ना बने तो वही बेकार लगता है। और आजकल बच्चे भी बहुत बोलते रहते हैं। मेरी लड़की है छोटी सी 6-7 साल की, वो तो 17 बार बोल चुकी है, मम्मा गुजिया नहीं बनाओगी, मम्मा गुजिया नहीं बनाओगी। पर मैंने कहा बना ही देती हूँ, बच्ची है। और मेरे लड़के को भी बहुत पसंद है गुजिया, लेकिन मेरे लड़के ने मेरी आज बहुत मदद की भाई, बहुत ज़्यादा। उसने सारा, मतलब मैं बीच में खाना रख देती हूँ बच्चों को, सबको खा लेंगे। और इसलिए मेरा इधर तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म होने के बाद मैं इतनी सारी गुजियाओं को सेकूंगी। सेकने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। और गली में सब लोग हल्ला मचा रहे हैं कि होली जलने वाली है, होली जलने वाली है। तो मैंने भी बाहर भी नहीं निकल, मेरा इतना मन हो रहा है कि देखूँ निकल के, लेकिन देख नहीं पा रही, क्योंकि मैं इतनी थकी हूँ और मुझे ये काम निपटाना है। मैं सोचूँ जल्दी से निपट जाए काम, तब जाके निकलूँ। तब जब निकलूंगी तो शायद मुझे लग रहा है सब अपने अपने घर में अंदर हो जाएंगे। तो मेरा लड़का खाना लेने के लिए आ गया है, मैंने उसको खाना दे दिया। खाना देने के बाद मैंने अपनी बिटिया के लिए भी खाना दिया है, दोनों को लिए खाना दिया। अब दोनों खाएंगे, लेकिन बिटिया मेरी बहुत शरारती है, खाएगी या नहीं खाएगी वो तो ये मम्मा के हाथ से खाऊंगी या भैया के हाथ से। लेकिन मैं इधर बिजी हूँ, तो मैं उसको बोली, मैंने कहा तू ही खिलाती हो। लेकिन उन दोनों में खिलाते खिलाते हो गई लड़ाई, और इतनी जोर से लड़ाई हुई कि लड़की ने खाना ही नहीं खाया, वो भूखे ही सो गई। और भूखे भूखे क्या सोई, एक गुजिया खाई और सो गई। कह रही आज मैं गुजिया ही खाऊंगी और कुछ खाऊंगी नहीं। और एक गुजिया खाई फिर सो गई, कह रही नहीं खाऊंगी जब तक ये नहीं खिलाएगा। और लड़ाई हो गई, दोनों बोला नहीं खिलाऊंगी, और वो कह रही इसी के हाथ से खाऊंगी, मतलब जिद हो गई। तो सो गई, नहीं खाई खाई। और इतना तो गुजिया का आटा भिगा रखी, मैं भी बेलूंगी, मैं भी भरूंगी। मैं भी बहुत छोटी है इसलिए देने का उन्हें भरी थी 5-6 गुजिया, उसमें से 4 गुजिया को फाड़ दी थी और 2 गुजिया बची थी। उसके बाद मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू टीवी देख ले, हम लोग गुजिया भर लेते। तो फिर वो टीवी देखने लगी। फिर भी मैं उसको बोल रही थी बार बार, मैंने कहा सो जा सो जा सो जा, नहीं सोई नहीं सोई। फिर भी मैंने उसको साथ साथ हमारे ही सोई है, जगी रही, टीवी देखती रही, इधर उधर करती रही, कुछ ना कुछ। उसका भी जी नहीं लगता, छोटी बच्ची है ना, उसको भी लगता है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला हो। तो हम लोग कैसे खेल सकते हैं, अब यार काम का टाइम होता है, तो उसको भी लगता है। तो चकले बेलन से पुड़िया बेल में सारे चकले पे आटा लगा के रख दी थी। तो उसके बाद मैंने उसमें रैपर लगाया, क्योंकि इसलिए लगाया कि नीचे लगाऊंगी तो गर्म रहेगी तो पसीना सा आ जाता है, तो पानी हो जाता है तो वो खराब हो जाती है। इसलिए मैंने कागज़ लगाया। कागज़ लगाने के बाद मैं इसमें रख दूंगी। और मैंने रिफाइंड में थोड़ा सा देसी घी भी डाला है, क्योंकि मुझे रिफाइंड की खुशबू पता नहीं क्यों देश जैसे लगता है, दिमाग में चढ़ जाती है। तो देसी घी डाला है तो खुशबू उसकी भी हो गई, मिक्स हो गई है दोनों की खुशबू, तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा, देसी घी वाला भी आ जाएगा। जैसे रिफाइंड का काम करती रहती हूँ तो फिर वो ना मेरे दिमाग में चढ़ा, फिर मुझे खाने पीने का कुछ भी मन नहीं करता। इस वजह से मैंने उसमें देसी घी डालने के बाद मैंने उसको तला। और गुजिया सेकना इतना आसान है ना, पूड़ी भी सेकने से बहुत आसान गुजिया सेकना है। लेकिन क्या होता है कि गुजिया एक बार में तो 8-10 आ जाती है, और ज़्यादा बड़ी कढ़ाई हो तो ज़्यादा भी आ जाती है, क्योंकि मेरी छोटी कढ़ाई है तो मैं इतना ही ना सेक सकती हूँ। तो बड़ी कढ़ाई हो तो बहुत आसान है गुजिया सेकना, लेकिन सेकना जितना आसान है उतना ही बनाना बहुत भारी पड़ता है। उनको उनका उसके लिए खोया बनाओ, सूजी भूनो, फिर मिलाओ, मिक्स करना, ये सब हो गया 2 दिन हो गया। फिर उसके बाद भैया उसको भरो, इतना मेहनत का काम है ना गुजिया बनाना भाई। हर मिठाई आसानी से बन जाती है, लेकिन ये गुजिया बनाना बहुत मेहनत का काम। इसी वजह से मुझे लगता है लोग नहीं बनाते हर जल्दी जल्दी, और मिठाइयों को जैसे हर समय बना के खा लेते हैं, तो ये त्योहारों पे ही बनती हैं। इस वजह से ही मुझे लग रहा है इसी त्योहार पे बनती हैं, और ये त्योहार है ही गुजियाओं का, इसी बहाने खा लेते हैं। इसलिए हम लोग भी मैंने भी बना लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बन जाएगी तो
हम लोग भी खाएंगे। सब लोगों ने खाया। पीयू सबसे पहले खाया, मेरी बिटिया पीयू ने खाया। वो दो बार आ चुकी थी, मम्मा दोगी नहीं दोगी नहीं। तो मैंने कहा अभी रुक जा थोड़ी देर, रुक जा, लेकिन नहीं मानी। तो लेके चली गई, एक खाई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने टेस्टी है कि हाँ मम्मा बहुत टेस्टी है, मैं तो कल भी खाऊंगी। तो मैंने कहा अभी रुक जा, ठंडे हो जाने दे तो फिर खा लेना। तो कह रही ठीक है मम्मा खा लूंगी। अभी भी देखो उसको खांसी हो चुकी है, कल होली खेल के आ गई थी और इतना खांस रही थी कि पूछो मत। पूरी रात खांसी, फिर भी पिचकारी निकाल के रखी हुई है कि कल होली खेलना है। और मुझे लग रहा है कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, और पेपर होने वाले हैं बच्चों के, इसलिए बार बार मैंने कहा इधर उधर का अकेले ही करती हूँ तो इधर उधर करना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर लाइक कमेंट भी कीजिएगा। मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एक आध मेरी वीडियो को, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। और सबके भगवान का नाम लीजिएगा और सबको अच्छी नज़र से देखिएगा, किसी का बुरा मत चाहिएगा। और यही भगवान से दुआ करो कि सबका तरक्की दे भगवान, और अच्छे से रहें, सब खुश रहें। और देखो मैं ना डांस करने लगी थी, क्योंकि होली है, होली में आग लगने वाली, वहाँ पर डीजे बज रहा था। तो डीजे बजते बजते मेरा भी पैर थिरकने लगा। तो मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है कंट्रोल नहीं होता, वो वाला हिसाब हो गया था। और मैं भूल गई थी कि कैमरा भी लगा हुआ है, और मैं वहाँ डांस करने लगी थी। सो सबके लिए राधे राधे और हैप्पी होली मेरी तरफ से। क्योंकि होली ऐसी त्योहार है ना खुशियों का, तो खुश रहना चाहिए। वहीं मैं डांस करके फिर गुजिया सेकी, और पता है मैं ये इसके बाद मैं फिर खाना खाई और मैं फिर से गुजिया बनाई। मेरा 12 बज गया और मैं 12 बजे रात के ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। सोचो क्योंकि सुबह होली है, नहीं कर पाऊंगी और मुझे डालना है, और नया चैनल है तो डालूंगी तभी कुछ ना कुछ होगा, नहीं डालूंगी तो क्या हो सकता है। इस वजह से मुझे डालना भी और ये एडिट भी करना ज़रूरी है। और रात के वक्त मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे बगर बगर करके, माइक अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसे लिए अच्छा नहीं आ ही नहीं रही है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय